नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। इस वक्त हम जाटलैंड हरियाणा में हैं और जहां से हरियाणा की राजनीति शुरू होती है, राजनीतिक उठापटक यहीं से शुरू होती है। चाहे ताऊ देवीलाल का जमाना हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चाहे खट्टर साहब का, तीनों लालों के वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किया वो एक सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और इस वक्त मेरे साथ दीपेंद्र हुड्डा के भाई हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे, उनसे बात करते हैं। सुलेंद्र सिंह, ठीक है सर, आप बताइए कि रणवीर सिंह जी जो थे, दादा थे, उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हरियाणा के सेनानी के रूप में। तो आपके जो भाई साहब हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्हें आप क्या नाम देंगे? अभी लाडला सुना था मैंने। तो लाडला है साहब। हाँ, और दीपेंद्र को हम दीपू के नाम से पुकारते हैं। नई बात सामने आई है, दीपू के नाम से पुकारते हैं। दीपेंद्र मतलब कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? कैसे बचपन से राजनीति में गंभीर थे या कुछ और, मतलब उनके बारे में दिलचस्प बताइए हमें। भाई, उससे शरीफ बच्चा तो आपको देश में नहीं मिल सकता। अच्छा। उसकी शराफत की उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में मिसाल है। अच्छा। हमारे परिवार में हम 6 भाई हैं। सबसे नरम स्वभाव है। हाँ। सबसे मिलनसार व्यक्ति है। अच्छा। आपने देखा होगा कि 3 बार वो MP रहा। तीनों बार उससे जो भी भाई मिलना चाहते थे, चाहे कोई भाई उसका कुर्ता पकड़ता था, कोई भाई उसकी कॉलर पकड़ता था, उसने किसी भाई पे किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं किया। बड़े नम्र स्वभाव का व्यक्ति है और उस जैसे इंसान को पिछली बार रोहतकी जनता ने हरा दिया। ये वाकई में हमारे लिए दुख की बात है। अच्छा, तो इस बार क्या होगा? ये जो सीट है, ये जो सांपला गढ़ी की सीट है, ये तो गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार तो बीजेपी ने आपके खिलाफ एक ऐसा मोहरा तैयार कर दिया, क्षितिश नांदल। भाई साहब, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ। वो दल बदलू है। हाँ। पहले इनेलो में था, कुछ दिन नहीं, चिंता पहले तब होती है ना जब दल बदलू नहीं, पहले MP के चुनाव में हरा दिया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ऐसे ऐसे मोहरे निकाल के ला रही है आपके खिलाफ। भाई साहब, वो मोहरे निकाल के ला रही है, ये बात ठीक है, पर कलोई की जनता का आपने अभी जन समर्थन दिखा, नामांकन किया है। हमारा यहाँ पर काम कर रखा है चाचा भूपेंद्र ने, और दीपेंद्र ने इस क्षेत्र में इतना काम कर रखा है कि उस काम के बिना पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कलोई की सीट को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप तो भूपेंद्र जी के काफी उनके भतीजे हैं, तो उनसे अच्छी तरह से बातचीत होती रहती है आपकी। जिस दिन, मतलब जब तक उनको हरियाणा की कमान नहीं सौंपी गई थी और एक बहुत विशाल रैली हुई थी, एकदम गुलाबी पगड़ी से पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ था, मैंने खुद देखा था उसको। तो क्या भूपेंद्र जी जो हैं, अगर उन्हें कमान नहीं दी जाती तो वो हरियाणा में नई पार्टी का निर्माण कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। पुराने कांग्रेसी हैं। 4 पीढ़ियों से हमारा परिवार कांग्रेसी है। दादा मथुराम के टाइम से, दादा रणबीर के टाइम से, चाचा भूपेंद्र के टाइम से, अब दीपेंद्र हमारी 4थी पीढ़ी आ गई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कांग्रेस छोड़नी है। हम तो सिर्फ अपनी ताकत का एहसास करवाना चाह रहे थे, और ये सब अफवाह है कि हम नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे थे। विपक्ष का करा हुआ प्रचार है कि हम नई पार्टी तैयार कर रहे थे। हमें कांग्रेस को कभी अच्छा, छोड़ने तो चाचा को क्या काम मिला है? क्योंकि राजनीति में आप मुझे कह रहे थे कि भैया मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, क्योंकि अब तो हमने तो एक ही आदमी हमारा राजनीति में, वो सही है जो कर रहा है। तो चाचा का क्या काम है? अब चाचा क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे गाँव में प्रचार करना, सथ में बैठना और बुजुर्गों के बीच में जाके चर्चा करना, कुछ कर रहे हैं? मतलब चाचा क्या भतीजा माफ कीजिएगा आप। मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, गांव की बैठकों में जा रहा हूँ, डोर टू डोर कर रहा हूँ, ताकि सब व्यक्तियों से मिल सकूं। चाचा तो भाई अब हरियाणा की कमान दी है, तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पूरे हरियाणा में जाना पड़ेगा। इसमें क्या दूर है? तो घर हम संभाल लेंगे, चाचा को पूरा संभालने दो, है? अच्छा, तो लास्ट एक अंतिम बात पूछ लेता हूँ आपसे। हरियाणा में खाम पंचायत ने चौटाला परिवार के बीच में समझौता कराने की बात की थी, ठीक है? तो यही खाम पंचायत थी जिसने एक बार पासा पलटा था 1992 के, जब महम कांड हुआ था, और उस वक्त और उसी के बाद चाहे आनंद सिंह डांगी जी हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, एकदम पूरा का पूरा नाम जो है इस एरिया में उनका हो गया था। तो क्या वही खाप है ये जिसने उनके बीच में समझौता कराने की बात की है? नहीं, वो खाप नहीं है साहब। अच्छा। जो उनकी पर्सनल खाप थी। अच्छा। जो उनका सरनेम है, उसकी खाप थी। वो महम चौबसी थी जिसने आनंद सिंह डांगी जी को जिताया था, जिसने हुड्डा साहब को जिताया था। ये वो खाप नहीं है। तो दोस्तों, इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई और दीपू के बारे में बताया। दीपू हमारे भैया, जिन्हें यहाँ की जनता, इनके छोटे भैया और यहाँ की जनता के भैया दीपू दीपेंद्र हुड्डा को कहते हैं,
जिनके कॉलर पकड़ लो, गला पकड़ लो, वो किसी से नफरत नहीं करते, किसी को गुस्से में नहीं बोलते, इश्क और मोहब्बत उनके हर वक्त जुबां पर रहती है। और इस वक्त मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने हमें उनके बारे में जो पर्सनल कुछ बातें थी वो भी बताई और ये दावा कर रहे हैं कि ये इस बार इस सीट को जीतेंगे और हरियाणा की सत्ता पे काबिज होंगे। हरियाणा की सत्ता पे काबिज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।